चलिए बाबू ध्यान दीजिए थे आप लोग। कल कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को, याद है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिए थे। आप लोगों को फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम मालूम हो गया है ना? बताइए तो, बताओ। किसी को याद है तो बोलो खुद से थोड़ा बहुत। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा को धारा की दिशा में और धारा की दिशा में लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा किसको व्यक्त करे? बल को। माने आपकी विचारधारा है जैसे लिखिए, लेकिन लास्ट में क्या लगेगा ना, अंगूठा किसको डिनोट करेगा? तो अंगूठा बल को डिनोट करेगा बस। और समझे ना? अपने हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, इस बात को ध्यान देखिए, लंबवत परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री का कोण, है ना? तो आप कहिएगा कि अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? फोर्स को। चलिए तो ये हो गया था। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक बताइए। हंसना क्या, वन वर्ड। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम बताए थे एमआरआई मशीन के बारे में कुछ, उसमें आप याद करिए। हाँ ठीक है, आप बताओ तो जी। टेस्ला। हाँ, अब बताओ चुंबकीय, तुम्हारा लड़की, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेयर ना बाबू, वेबर। हाँ, एक टेस्ला में कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस। हाँ, एक है ना गौस आलम, गए हैं आप लोग? नहीं गए। वो भी कौन है? चलिए तो हम लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिए थे ना। बताओ बाबू, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के बाद हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल किस पे लगता है? मोटर पे लगता है। मोटर की गति बताने के लिए कि मोटर जो है ना किधर बल लग के किधर घूमेगा, है ना? पंखा में क्या होता है? मोटर। जहाँ मोटर वहाँ आर्मेचर, ठीक है? जहाँ मोटर वहाँ आर्मेचर। तो पंखा में क्या होता है? मोटर। तो मोटर है तो क्या है? आर्मेचर है। मिक्सर में क्या होता है? मोटर, उसमें क्या है? आर्मेचर। तो जहाँ आर्मेचर है उस आर्मेचर में क्या लपेटा होता है? तार, कॉइल उसको बोलते हैं, है ना? कॉपर तार लपेटा हुआ पूरा रहता है। जितना तार रहेगा उतना ज़्यादा क्या बनाएगा? बल लगेगा उस पर। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, इस प्रश्न को पहले समझिए, बढ़िया सब समझ में नहीं आएगा आप लोग को प्रश्न पहले। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में यानी जहाँ ऑलरेडी क्या हो, चुंबक हो, उसके बीच में क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक, चालक का मतलब क्या होता है? तार। चालक मतलब तार। अच्छा, विद्युत धारावाही चालक यानी जो तार है उसमें क्या क्या जा रहा है? विद्युत, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, फ्लो कर रहा है। पर किसी विद्युत धारावाही चालक पर, इन तार पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? समझे आप लोग? यानी हमारे पास एक चुंबक भी है और एक तार में हम करंट भी भेज रहे हैं। तो जो बल लगेगा, बल उस पर लगेगा ना, जो रोटेट घूमेगा, रोटर जो घूमेगा, माने आर्मेचर जो घूमेगा, उस पर कहीं ना कहीं बल लगता है। तो वो किस किस बातों पर निर्भर करेगा कि कभी स्पीड हो जाएगा तो कभी स्लो हो जाएगा? नहीं होता इसे। तो ये क्या है? निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हई इतना रही तो ज़्यादा स्पीड हो जी, हई इतना नहीं तो कम हो जी। ऐसा होता है कि ना? तो इसी सब बातों को हमको देखना है कि बल किस किस पर निर्भर करता है। बल, फोर्स। पहला लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। पहला किस पर निर्भर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो तो बल क्या लगेगा? अधिक लगेगा। यानी जो बल होता है, बल, देखो हम लिख देते हैं सीधा। अच्छा बताइए, चुंबकीय क्षेत्र अधिक तो बल क्या लगेगा? अधिक। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बल के क्या होगा? होगा ना? या बल कह सकते हैं, बल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? समानुपाती। लिख सकते हैं, अब लिख देना। धारावाही चालक पर लगा बल चुंबकीय क्षेत्र के सीधा
तीव्रता लिखिए चाहे वही लिखिए। लेकिन धारावाही चालक पर लगने वाला बल चाहे लगा बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। यानी लगने वाला जो फोर्स है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समानुपाती है। यानी कह सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को किसे करते हैं सूचित, बी से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। सेकंड क्या लिखें बाबू, विद्युत धारा पर। ये बताइए विद्युत धारा का मतलब धारा की परिमाण पर भी डिपेंड करेगा। परिमाण अगर विद्युत धारा का मान ज़्यादा तो उस पर बल का लगेगा ज़्यादा, यानी विद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा वो। कम अगर आप भेज रहे हैं करेंट तो स्लो रहेगा, यानी बल जो लग रहा है कभी कम हो जा रहा है कभी बेसी हो रहा है। इसका मतलब धारा में भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ परिवर्तन करेंगे तो किस में हो जाएगा परिवर्तन, बल में होगा परिवर्तन, है ना। धारा में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि बल में भी क्या होगा परिवर्तन। बल हम लोग किसको कह रहे हैं, जो रोटर घूम रहा है उसको बल हम लोग कह रहे हैं, उस पर बल लगता है तो घूम रहा है, मोशन कर रहा है तब। तो विद्युत धारा लिख सकते हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा के समानुपाती होता है। थोड़ा छोटा लिखते हैं, धारावाही चालक पर, देखिए धारावाही, धारावाही मतलब बहना, फ्लो करना, है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है किसमें, तार में, तो उस पर लगने वाले बल, ध्यान दीजिए चालक तार पे लगना, है ना, तार पे लगने वाले बल, ठीक है, तार पर लगने वाले बल किसके समानुपाती होता है बाबू, विद्युत धारा के। भोजपुरी में 2 ही सिंगर अच्छा था, लेकिन एक सिंगर शारदा सिन्हा जी, आप लोग देखी हैं शारदा सिन्हा को, नहीं देखी हैं, देखती हैं अपना चनिया बजने का ऑर्केस्ट्रा वाला के, है ना। और वो एक है, एक कल्पना है, कल्पना को शायद देखी होंगी आप लोग, मूवी में हालांकि नहीं आती है शायद, हमको लगता है। सिंगर है, अच्छा सिंगर है, लोग दोनों गाना सुनेगा अच्छा लगेगा आपको। एक फुहर गाना नहीं गाता है, बकलेल बकलेल। शारदा सिन्हा इंतकाल कर गई, छठ का गीत तुम्हारा बहुत फेमस है। विद्युत धारा पर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होती है। थर्ड किस पे निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर, है ना, चालक की लंबाई पर, यानी तार के लंबाई पे। तार जितना लंबा होगा उतना क्या बनेगा, उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, होगा ना बल। यानी तार के लंबाई बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई घटाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, समानुपाती है, नहीं कह सकते हैं। तो आप कहिएगा तार सर जी, मान के चलिए तार है कोई, ठीक है, यहाँ एक बॉल लगा दिए हम लोग, यही बॉल इसी तार, यहीं से आपको करंट ले जाना है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर, वहाँ बॉल जलाएंगे तो वहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा कि नज़दीक में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, नज़दीक मिलेगा। इसका मतलब तार की लंबाई बढ़ाने पर वोल्टेज क्या मिल रहा है, कम, क्या मिल रहा है, कम। लेकिन वहाँ पर ऐसा रूल नहीं है, वहाँ पे रूल दूसरा चीज़ है। वहाँ पे हम कॉपर के तार को लपेटा को बढ़ा रहे हैं, लपेटा को हम जो फेरों की संख्या लगा रहे हैं उसमें, तो उसमें जो कॉइल बांधे हैं, कॉइल में हमने क्या किया, उसमें तार की संख्या को बढ़ा दिया, कॉपर के तार के, समझ रहे हो। तो उसमें जितना तार रहेगा उतना ज़्यादा मतलब करंट मारेगा उसमें, है ना, उतना मैग्नेट बनाएगा उतना बल लगेगा। तो ये सब तार में उस सब तार में अंतर हो गया, कम तार रहेगा जल जाएगा। अब बताइए धारावाही चालक पर लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, चालक पर, बाबू है लिखे नहीं है क्या पूरा, ओहो, देखो छोड़ दिए इसको। विद्युत धारा ना आई है ना, एफ क्या होता है, समानुपाती आई होता है, समीकरण 2 कर दें इसको। चालक पर लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है,
ठीक है ना। देखिए सीधा समानुपाती है चाहे होता है। एफ माने बल, हाँ एल माने तार की लंबाई, समीकरण 3। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। चूंकि समीकरण 1, 2, 3 से एफ समानुपाती एल एच एस है ना बराबर, ये सब एफ हो जाएगा। इधर क्या है बी आई एल, क्या है बी आई एल चाहे आई बी एल, सब बतिया सेम है। बी आई एल यानी बल जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है सीधा समानुपाती, बल जो है आई के क्या होता है सीधा समानुपाती, बल जो है एल के क्या होता है सीधा समानुपाती। तो एफ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आई एल। आप लोग को इस तरह के एक और फार्मूला बताए थे, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, चाहे डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप लोग को उसमें प्रभाव नियम जब पढ़ाया था जूल की नियम ना, तो उसमें बताए होंगे। एफ समानुपाती बी आई एल। अब बताओ समानुपाती हो हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है स्थिरांक, तो बराबर देख के इसके स्थान पर क्या लिख देंगे के लिखाता है ना। अब देखो के हटा करके हम के स्थान पर एक फिक्स वैल्यू रखेंगे जी साइन थीटा, क्या रखेंगे साइन थीटा। तो एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेंज के नियम में सिखाएंगे इसको, आगे आएंगे आप लोग पढ़ेंगे हम लोग लेंज का नियम। तो लेंज के नियम में इसके बारे में कुछ और बता देंगे। हालांकि आप इतना याद रखिए ना एफ बराबर बी आई एल, इस नियम को रखिएगा ना, खाली फार्मूला याद रखिए एफ बराबर बी आई एल, तो ही लिख दीजिएगा है ना। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है, चालक पर लगने वाला बल धारा के सीधा समानुपाती होता है, चालक पर लगने वाला बल लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से बोलिए चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है, चालक पर लगने वाला बल आई के समानुपाती होता है, लगने वाला बल एल के समानुपाती होता है। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ के बाबू पढ़ेंगे हम लोग एल्युमिनियम के पत्ती सबसे अधिक विस्थापित किस स्थिति में होता है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के अगर लंबवत है तो क्या होगा है ना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के अगर लंबवत है तो उस समय सबसे अधिक विस्थापित होगा एल्युमिनियम की पत्ती का प्लेट। ये सब लिख देते हैं इसको मिटा करके, चाहे यहीं पे लिख दे, का हो जाएगा ना बाबू, यहाँ पे नहीं होगा, अरे यहाँ पे आ जाएगा ना बाबू, यहाँ बताइए जाएगा, इसके लिए कहा टाइम पास करें। क्वेश्चन लिख देते हैं, ए एल से क्या होता है एल्युमिनियम की पत्ती सबसे अधिक विस्थापित, एल्युमिनियम की पत्ती सबसे अधिक विस्थापित कब होता है यानी किस स्थिति में होता है। तो आंसर क्या होगा वो, खाली क्या है एल्युमिनियम के पत्ती सबसे अधिक विस्थापित कब होती है, तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र और धारा जब एक दूसरे के लंबवत होगा तो सबसे अधिक क्या होगा विस्थापित, मतलब सबसे ज़्यादा हिलेगा डुलेगा, मतलब उस पर ज़्यादा बल लगेगा। विस्थापित मतलब स्थान को बदलना, चेंज करना, समझ गए। तो आप इसका कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या है आई एल, जो थीटा का मान होता है ना बाबू, जो थीटा का मान होता है वो आई एल के बीच का एंगल होता है, आई और एल के बीच का क्या होता है एंगल होता है, जो कोण का मान होगा आई एल के बीच का वही मान यहाँ पर रखा जाता है। चलिए तो हमने क्या बोला, अच्छा बताओ चुंबकीय क्षेत्र को किससे करते हैं सूचित, आई बी से, बी से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को तीव्रता कहें चाहे क्षेत्र कहते हैं। इसको किससे करेंगे आई से करेंगे धारा को, यानी आई और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो, ये भी आंसर हो सकता है आई और बी, आई माने धारा और बी माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो क्या कहेंगे, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, ये क्या बताता है धारा की दिशा, दोनों अगर प्रॉपर लंबवत है तो इस स्थिति में क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है विस्थापित हो जाता है अल्युमिनियम की सीट, चाहे पतली पत्ती कह सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा है, इसको उतारो बाबू, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
अब अब पढ़ते हैं हम लोग विद्युत मोटर। आप जानते हैं कि मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कोई बता सकता है? हाँ, लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है? अच्छा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जनित्र का मतलब जनरेटर, मतलब जनरेटर को बोलते हैं क्या? जनित्र बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, मोटर को जनरेटर मत कहिएगा। किसको कहिएगा? जनरेटर को जनरेटर कहिएगा। ठीक है, जो बिजली पैदा करता है उसको क्या कहिएगा? जनित्र कहिएगा हिंदी में। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र, है ना? चलिए, इसको तो याद रखिएगा, जनरेटर में या मोटर में अंतर है। तो हम पढ़ेंगे मोटर, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे थे, तो लेफ्ट हैंड रूल में ही मोटर आता है। आप जानते हैं कि मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम पर आधारित है। तो ये प्रश्न पूछेगा कि मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहिएगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के आधार पर काम करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे भाई मेरे मोटर, इसे इंग्लिश में भी कहते हैं मोटर। मोटर क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी क्रिया क्या है, मतलब क्रिया का मतलब काम कैसे करता है। सिद्धांत में लिख देंगे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, क्या क्या टूल्स लगा है ना बाबू। चलिए, तो हम बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले मोटर के बारे में हम बताते हैं आप लोग को कि जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ले करके किस में कन्वर्ट कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। क्या बोले हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर जस्ट उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि जनरेट विद्युत करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ना, इसके पास ऑलरेडी क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगा इसको, तब क्या बनाएगा? जनरेटर बनाएगा। अब तो हमने क्या बताया बाबू कि जो विद्युत मोटर होता है क्या करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, चाहे परिवर्तित कर देता है। ये इसका फर्स्ट रूल हो गया। आगे बढ़ के हम देखेंगे कि ठीक है, मोटर जो है आपका काम कैसे करता है। तो आप लोग को रोटर हम लगा करके, आर्मेचर लगा के हम बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए, मान के चलिए इधर एक क्या है? चुंबक है। इधर भी क्या है? एक चुंबक है। इसको कहते हैं नॉर्थ है, इसको साउथ कहते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, रुको। ये हो गया आपका कुछ नॉर्थ, ये कुछ हो गया साउथ। क्योंकि आप जानते हैं कि मोटर में ऑलरेडी चारों गोल आकार में क्या लगा होता है? चुंबक लगा होता है। ये ऐसे नहीं है, चक्रखूट दुगो नहीं है, वो पूरा सर्कल में से बिठाया गया है चारों तरफ से, ताकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड बचे है ना, बने, इसमें जाके काटे, फ्लक्स को काटे। इसके बीच में हम क्या लगाएंगे बाबू? आर्मेचर। चलिए, ऐसे कर देते हैं। हो गया ना? अब बताइए, आर्मेचर लगा दिए, इसमें करंट जाएगा ना? करंट जाएगा, इसे करंट जा रहा है ना? अब बताओ, यहाँ पे क्या लगाए हैं? ब्रश लगा देते हैं। ये बताइए, जब हम लाइन देंगे तो लाइन को पहले कौन लेता है, मतलब ग्रहण कौन करता है करंट को? जैसे डायरेक्ट तो लोहा का होता है, डायरेक्ट तो नहीं लेगा। कौन ग्रहण करता है? कार्बन ब्रश। उसके बाद कार्बन ब्रश किसको देता है? दो चीज को देता है, एक कम्यूटेटर और दूसरा किसको? स्प्लिट रिंग, है ना? स्प्लिट रिंग, उसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? खंडित वलय। देखिए वो बुक में आपको लिखा होगा ना, क्या बोलते हैं? खंडित वलय। खंडित वलय होता है, यानी सबसे पहले ग्रहण कौन करेगा? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश किसको देगा? स्प्लिट रिंग को देगा। स्प्लिट रिंग किसको दे देगा? पूरा आर्मेचर में दे देगा, लाइन करंट भेज देगा। यानी जब हम करंट देंगे तो सबसे पहले हमको क्या, कौन सा भेंट होगा? किससे भेंट होगा? कार्बन ब्रश से भेंट होगा। और उसके बाद किससे भेंट होगा? स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग को हिंदी में बोलते हैं खंडित वलय। ऐसे होता है, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? खंडित वलय। अब आओ, खंडित वलय में क्या सटा होगा? कार्बन ब्रश, क्योंकि पहले पहले कार्बन ब्रश, तो अब कहाँ जाएगा? खंडित वलय में, और फिर जाकर इसे करंट जाता है। इसमें तार लपेटा है पूरा, इसे से है ना, पूरा लपेटा कॉइल बनाया गया है। तो अब हमको बता मेरे भाई, इसमें हम क्या लगा दें?
कार्बन ब्रश लगा दें, चलिए कोई बात ना, हम लगाते हैं 1 सेकेंड। इसमें देते हैं करेंट, बना देगा यहाँ सूच ना, सूच क्या बनाना है, छोड़ो ना। ये बैटरी कर दें, यहाँ पे बैटरी कर देते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? बैटरी लिखिए चाहे मत लिखिए, है ना, बैटरी है ना बाबू, बैटरी है, इसलिए स्प्लिट रिंग का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, छोड़ो ना, इसे बना देते हैं। हम सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। समझ में आया? अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। इसमें क्या सटा है, हम किसको सटा रहे हैं बताओ तो? कार्बन ब्रश को हम सटा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। तो बताओ, हमने यहाँ पर बैटरी में क्या दिया, लाइन दिया, लाइन कहाँ जाएगा धीरे धीरे, ये कहाँ गया, ब्रश में, कार्बन ब्रश के बाद कहाँ जाएगा, हरा पीतल का होता है ना, पीतल का होता है, इसमें जाएगा, ऐसे ऐसे करंट चल गया इसमें। समझे आप लोग? तो बताओ कार्बन ब्रश के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, B1 B2 क्या लिखते हैं कि R1 R2 लिखते हैं, इसका नामकरण। कार्बन ब्रश के लिए एक लिखेंगे B1 और दूसरा B2। इसके लिए जो खंडित वलय है, वलय के लिए क्या लिखते हैं, R1 R2। इसको क्या कहें, R1, ये क्या है R2। कुछ समझ, जैसे हम बता रहे हैं, देखिए समझने लायक बता रहे हैं आप लोग को, ताकि बुझाए आप लोग को, है ना बाबू। यहाँ तक हो गया ना, हम यहाँ से बिजली दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, रिंग, इसको क्या कहते हैं, क्या है, खंडित वलय, इंग्लिश में स्प्लिट रिंग, इसका हम नाम लिख देते हैं। बताओ ये क्या है, ये वाला कार्बन ब्रश हो गया, ये भी क्या है, कार्बन ब्रश, ये क्या है, खंडित वलय, खंडित वलय, इंग्लिश में स्प्लिट रिंग, देखें ना, रिंग, रिंग कब दिया जाता है, मजाक बना देता है, 5 रुपये रिंग दिया जाता है, समझो भले। देखो अब हंसता क्या है यार, बोला हम तुमको नींद लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, बोलिए। खंडित वलय, स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, यहाँ से बैटरी कनेक्शन, यहाँ से कार्बन ब्रश प्राप्त कर लिया, करंट को प्राप्त करने के बाद दे दिया किसको, पितालवा के दिला, सही पितालवा पहुँचा दिया। अब देखो इसमें भैया क्या बन रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है ना। अब हम करंट दे करके इसको क्या करेंगे बाबू, इसको घुमाएंगे, है ना। तो घुमाएंगे कैसे, तो आप समझ पा रहे हैं कैसे घुमाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र है दिशा में, धारा है दिशा में, तो बल किस दिशा में, चुंबक धारा इस दिशा में ऊपर की ओर है, आई किधर है समझो। चलिए उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ABCD, धारा किधर है दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र है दिशा में। अब बताओ बल किस दिशा में, गन बनाओ इसे, बनाइए इसे। अरे हंस मत पगली, बौराएगा जी आप। हाँ साहब, बस ऐसे एकदम लंबवत होना चाहिए, लंबवत हो गया। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो किधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इधर है, तो देखो ऐसी ऐसी घुमा दिए हथवा, घुमा दिए ना। ये वाला क्या है, धारा है, धारा किधर है, ऊपर कर दिए। अब बल अंदर की ओर लग रहा है भाई, लग रहा है ना अंदर की ओर। चलिए बल कहाँ लगे, अंदर की ओर। इसका मतलब है जो रोटर मेरा होगा, हाई ऊपर आएगा कि हाई ऊपर आएगा, बताओ। हाई ला भाग हाई से घूमेगा कि हाई से घूमेगा, ये बताओ। बल लगा, हमने इसके हिसाब से देखा 9 हो जा रहा है, तो बल हाई से लगेगा ना, तो देखो हाई जाएगा अंदर, हाई ऊपर ऊपर आएगा।
यानी देखो इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी। ए बी जाएगा कहाँ, नीचे, और सी डी कहाँ आएगा, ऊपर। फिर सी डी जाएगा नीचे, ए बी आएगा ऊपर। बस ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी लग गया। आगे लगा देंगे पंखा, आगे लगा देंगे लेथ मशीन, कुछ लगाओ चलने लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या हंस रहे, इसमें हंसने वाली कहीं बात नहीं था। फिगर कुछ आप लोग को हजम हुई, हजम हो गई ना फिगर? फिगर में कुछ नहीं है। हमने क्या जाना कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर का काम यह है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तन कर देता है। उसके बाद हमने कहा सिद्धांत के रूप में हमने क्या क्या लिया कि विद्युत मोटर में आर्मेचर लिया एक। ओके, आर्मेचर में हमने एक R1 तथा R2 दो खंडित वलय लिए, और B1 और B2 दो कार्बन ब्रश लिए। उसके साथ उसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो आर्मेचर एक विपरीत बल लेकर के घूर्णन करने लगता है, जिस कारण हम लोग इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कोई मतलब कहीं मोटर जिसे पानी उठाने के लिए कर सकते हैं। जल नहीं उठाया जाता है, बोरिंग वाला होता है ना, समरसेबुल, उसको समरसेबुल नहीं बोलते हैं, समरसेबल बोलते हैं कुछ ऐसे। तो वो सब क्या करता है, पानी को उठाता है, उसमें भी क्या होता है, मोटर होता है। बस इसका काम यही है। आर्मेचर है, ये पूरा का पूरा क्या है, आर्मेचर है। इसके चारों ओर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। उसमें हम क्या दे दिए, विद्युत धारा दे दिए। धारा देने के बाद ये विपरीत बल लेकर के घूमने लगता है। बस ये काम इतना ही है, घूमने लगेगा। अब बाहर से आप कुछ भी चला सकते हैं लगा करके, पंखा लगा दीजिए, टरबाइन लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, घूमेगा वो आराम से एकदम। हवा खाते रहिए। विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलो, तो यहाँ तक हो गया ना बाबू। इसको लिख देना, हम विद्युत मोटर के बारे में लिख देते हैं। चलो, इसको पहले आप उतारिए फिगर को, हम लिख करके फिर पढ़ देते हैं, समझाते हैं आपको। पूरा लिखना पड़ेगा हमको, है ना। उतारो पहले। चलो फिर उतर गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अभी देते हैं बाबू कि मोटर क्या है। देखिए ध्यान से, यह एक, थोड़ा गति में लिखा जाएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, इधर लिखाएगा नहीं ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, आ रहा है बाबू, ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। आप लिख देते हैं बाबू सिद्धांत। क्या लिखते हैं, सिद्धांत। सिद्धांत। क्या हंस रहे हैं जी आप, मैं हंसना क्या है। चलिए बाबू हंसी मत आप लोग। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली, देखो तो बाबू आ जाएगा यहाँ पे, हमको चाहिए था यहाँ पे लिखने ना, शक्तिशाली चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेटों से बनी क्रोड पर तांबे की तार की, एक कौन बोल रहा है बाबू पीछे, प्लेटों से बनी क्रोड पर तांबे की तार की कुंडली होती है। बहुत ध्यान दीजिए पहले, ये मेरा क्या है, आर्मेचर है। इस पे क्या लपेटा है, कॉपर की तार, पता है ना, कॉपर का तार, उसी को कॉइल भी बोलते हैं। जो कॉपर का तार लपेट क्या बोलते हैं, उसको कॉइल बोलते हैं। अब पूरा का पूरा धुरी को देखिए, क्या लिखा है, देखिए, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेटों से बनी क्रोड पर तांबे की तार की कुंडली लपेटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के बीच में क्या डाल दिया, आर्मेचर। ये कैसे आर्मेचर बना है, तो तार से, कौन तार से, तो कॉपर का। तो पूछ नहीं सकता है कि आर्मेचर में कौन सा तार था, कॉपर, तांबा के, जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर खंडित वलय
R1 तथा R2 से क्या होता है जी, जुड़ा होता है। जो कब क्या इन वाला हंसो मत, हंसना नहीं, हंसो मत, ठीक है। क्या बोले हैं, खंडित वलय R1 तथा R2 से क्या होता है, जुड़ा होता है। उसके बाद इन हंसो मत बिना माने मतलब को, वलयों को दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करता है। ये खत्म हो गया यहाँ तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। आर्मेचर समझ गए, एक कॉपर के तार लपेटा हुआ कुंडली होता है, ये हो गया। इसमें आर्मेचर में क्या क्या जुड़ा होता है, तो आर्मेचर के दोनों छोर पे, आर्मेचर के दोनों छोर पर क्या लगा होता है, पीतल के खंडित वलय स्प्लिट रिंग लगा होता है ना। बकरी कहाँ गया देखो बाहर, बकरी कहाँ है देखिए तो। देखो ये है मेरा कौची आर्मेचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस आर्मेचर में यहाँ पे क्या लपेटा होता है, तार कॉपर के। अब आ कहते हैं ये एक छोर है, एक ये छोर है कच्ची का, आर्मेचर का दो छोर है, दोनों छोर पर क्या लगा दिए, पीतल के खंडित वलय, जिसका नाम क्या है R1 और R2। उसके साथ साथ उसी के साथ एक B1 और B2 दो ब्रश लगाते हैं, जो किसको स्पर्श करता है, खंडित वलय को स्पर्श करता है। बस यही लिखे देखो, वलयों को दो कार्बन ब्रश को B1 तथा B2 क्या करता है, स्पर्श करता है। अब इसका क्रिया विधि लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्रिया विधि, है ना बाबू, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो आ रहा है क्रिया, अब आएगा ना, चलिए। जब आर्मेचर से की जाती है तो आर्मेचर की, आ रहा है ना जी, भुजा AB तथा CD फ्लेमिंग के वाम हस्त, कहाँ गया, CD फ्लेमिंग के, देखो यहाँ पे लिखते वाम हस्त के अनुसार बल का अनुभव करती है। ये बल के मान देखो ऐसे लिख रहे हैं ना, दिशा में विपरीत बाबू आ रहे होते हैं, विपरीत होते हैं, जिसके कारण ऐसे करते हैं, ठीक ना, घूर्णन करने लगता है। आर्मेचर आ रहा है चर, आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, आ रहा है, घूर्ण नहीं आ रहा है, बड़ा दिक्कत है यार। आधे घूर्णन के बाद भुजा ऊपर आ जाती है, लगा बल
बल युग में दें हैं, युग में आर्मेचर को एक ही लिख देते हैं, आ रहा है ना, एक ही दिशा में नहीं आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, मिट जाते हैं ऊपर वाला। हाँ तो मेरा लिख लिए ना आप लोग, ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए ये मिट जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना में हो जाएगा। चलिए, आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में, देखो यहां से लिखते हैं, एक ही दिशा में घूमने लगता है। इसे डीसी मोटर भी कहते हैं। पता है डीसी मोटर क्यों कहते हैं? देखिए, हमने क्या लगाया, बैटरी, हमने क्या लगाया, बैटरी किस में लगता है, डीसी वाले मोटर में, तो डीसी मोटर नहीं है। यहाँ पर हमारा हम फिगर देख बता दिए कि हमने क्या लगाया, डीसी, यानी बैटरी लगाया तो डीसी लगाया, एसी तो दे नहीं रहे हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप लोग को समझ में आ गया ना? चलिए एक बार रिपीट करके पढ़ लेते हैं। देखिए, मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। सिद्धांत, इसमें एक आर्मेचर लगी होती है। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर के दो ध्रुव होते हैं। आर्मेचर के दो ध्रुव होते हैं, एक धुरी पर, धुरी सापट को बोलते हैं ना, धुरी। आर्मेचर की एक धुरी पर खंडित वलय और दूसरी दूसरी धुरी पर भी क्या रहेगा, खंडित वलय। यानी आर्मेचर के दोनों ध्रुव पर, दोनों धुरी पर क्या रहेगा, खंडित वलय, स्प्लिट रिंग रहेगा। उसके साथ कार्बन ब्रश उसको स्पर्श करेगा। कार्बन ब्रश में कौन, B1 और B2। वलय में कौन, R1 और R2। ठीक है, तो आर्मेचर के दो धुरी होते हैं, दो धुरी, आर्मेचर के दो धुरी R1 तथा R2 किसके साथ, R1 तथा R2 कार्बन ब्रश B1 तथा B2 के साथ स्पर्श करते हैं। मैंने कोई भी स्पर्श करता, स्पर्श तो कर ही रहा है, स्पर्श करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, सिद्धांत कहाँ गया, स्पर्श करते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, इनमें दो कार्बन ब्रश स्पर्श करता है। क्रिया में क्या है, जब हम आर्मेचर में करंट देते हैं, इसमें जब करंट देते हैं तो कहाँ आता है, कार्बन ब्रश के पास आता है। कार्बन ब्रश किसको दे देता है, खंडित वलय को देता है। खंडित वलय के बाद ये चल जाता है आर्मेचर में, है ना, कॉइल में लाइन करंट चल जाता है, धारा चल जाता है। धारा एक विपरीत बल का अनुभव करता है ना, जिस कारण AB जो है ना नीचे की ओर और CD ऊपर की ओर, इसी गति में लगातार ये घूर्णन करने लगता है। समझ गए? बस इसी सब लिख दीजिएगा, तो माइंड में ऐसा बात नहीं जो हम लिखे वही छापिए एकदम, है ना। लेकिन क्रिया विधि में आप लिख सकते हैं कि यह जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे आधारित है ना, आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए भी नीचे की ओर आएगा, ए भी नीचे की ओर आएगा और CD ऊपर की ओर आएगा। इसी दिशा में लगातार यह घूर्णन कर लगता है, नहीं हो सकता है। सिद्धांत में क्या लिखिएगा, देखिए सिंपल क्या लिखा है, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। सिद्धांत, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली क्या होगा, चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की प्लेटों से बनी क्रोड पर तांबे की तार की कुंडली होती है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक ये ध्रुव हो गया, इसका ये ध्रुव हो गया, दोनों ध्रुव है। इसमें एक नरम लोहे का प्रयोग किया, इसके बीच में एक नरम लोहे का प्रयोग करके उस पर तांबे की कुंडली लपेटी गई है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, इस आर्मेचर के दो ध्रुव R1 तथा R2 है, दो ध्रुव R1 तथा R2 है, यानी खंडित वलय। दो धुरी पर दो खंडित वलय हैं, एक R1 तथा दूसरा R2, जो जिससे जिससे कार्बन ब्रश B1 तथा B2 स्पर्श करते हैं। समझ गए? देखिए लिखिए, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 तथा R2 से जुड़ा है। इन वलयों को दो कार्बन ब्रश स्पर्श करती है। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिया में जब आर्मेचर में करंट देते हैं तो AB तथा CD भुजा फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के अनुसार AB नीचे की ओर और CD ऊपर की ओर आता है। ठीक है, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके कारण आर्मेचर का घूर्णन करने लगता है और आधे घूर्णन के बाद AB भुजा नीचे, CD भुजा ऊपर की ओर करती है, बस बाकी कुछ नहीं इसमें है। और ज़्यादा कुछ ऐसी है। पहले का लिखिएगा आप, मोटर क्या है, तो यह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद क्या लिखिएगा कि आर्मेचर कैसे बना है, आर्मेचर कैसे बना है, तो आर्मेचर में एक नरम लोहे का प्रयोग किया गया, उसके ऊपर तांबे की तार की कुंडली लपेटी गई है, जिससे उसी को कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में फिर क्या लिखिएगा, आर्मेचर में दो पीतल के
आर्मेचर के दो धुरी होते हैं, जिसमें दो पीतल के क्या लगे होते हैं, खंडित बलय, दो पीतल क्या लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग लिखिएगा, दो पीतल के स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, और उसके साथ साथ उसको दो कार्बन ब्रश B1 तथा B2 स्पर्श करते हैं, बस इतना लिख दीजिए। फिर क्रिया विधि में क्या लिखिएगा, तो अब तो हम आर्मेचर बना दिए हैं, अब क्या करना है, लाइन देना है। जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग वाम-हस्त नियम के अनुसार AB कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, CD ऊपर की ओर, इसी तरह से घूर्णन करने लगता है। बाकी कुछ लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। बस ये हो गया कंप्लीट आप लोग का, ये है मोटर। ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का आता है। अरे बाबू, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कर, इस तरह से प्रश्न आता है, 5 मार्क्स का, 3 नंबर का नहीं देगा, 5 नंबर का देगा। समझ रहे हो, इसको उतारिए, बढ़िया समझिए, इसको उतारिए। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना। विद्युत चुम्बकीय, देखो इसमें विद्युत भी है और क्या है, चुंबक भी है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब है कि विद्युत और चुंबक से जो, जैसे कोई चुंबक ले लीजिए आप, चुंबक के बीच में क्या डालिए, आर्मेचर, कुंडली को, जैसे मान लीजिए कोई गोल एथी है यहाँ पे, ये क्या है, चुंबक है, इसमें हमने क्या एथी कर दिया, आर्मेचर लगा दिया। समझिए, हमने क्या लगा दिया, आर्मेचर। आर्मेचर को लगातार क्या कर रहे, घुमा रहे हैं उसमें, तो जिसमें तार होगा ना उसमें क्या आएगा, करेंट आने लगेगा, मतलब धारा का, उसमें से बिजली पैदा होने लगेगा। जो बिजली उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रेरित। प्रेरित धारा किसे कहते हैं, जो अभी अभी बनी है उसे कहते हैं प्रेरित, माने जो अभी लगातार उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहेंगे, प्रेरित धारा। तो इसमें जो धारा बनेगी, जो हम घुमा रहे हैं, इस कुंडली को घुमा रहे हैं लगातार चुंबक के बीच में, और जो करंट बन रही है उसे क्या कहेंगे, प्रेरित धारा। इस बनने वाली घटना को, इस प्रेरित धारा को बनने वाली घटना को कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। प्रेरित धारा ही क्या है, प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण है। चुंबकीय प्रेरण कब किस पर आधारित है, तो कहिएगा चुंबक के बीच एक कुंडली की गति करा दो, एक चुंबक ले लो, उसके बीच में क्या किसको गति कराना है आपको, कुंडली का गति करा देना है। आर्मेचर को लेकर के पूरा गति करा दो उसमें, स्पीड में क्या बना देगा, बिजली। और जो बिजली बनेगा नया नया उसे क्या कहेंगे, प्रेरित धारा। तो कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे। कोई पूछेगा डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, क्या कहिएगा, माइकल फैराडे, है ना। डायनेमो का जो आविष्कार किया था कौन किया था, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे, उसने ही डायनेमो की खोज किया था, ठीक है। डायनेमो भी क्या करता है, वही काम करता है, क्या करता है, बिजली बनाता है। तो आखिर चुंबकीय प्रेरण किस पर आधारित है, जो बिजली बनाता है उस पर आधारित है, क्योंकि चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, हम बिजली को पैदा करते हैं बस। डायनेमो काम क्या है, बिजली को पैदा करना। जनरेटर का काम क्या है, बिजली बनाना, तभी तो घर में पंखा वगैरह चला लेते हैं। तो उस ये किस कौन दिया था नियम, माइकल फैराडे, है ना, माइकल फैराडे दिए थे नियम। देखिए तो उन्होंने कहा चुंबकीय प्रेरण के बारे में, 1831 की बात है, माइकल फैराडे ने कहा कि यदि आप किसी चुंबक के बीच कुंडली को गति कराते हैं तो उसमें धारा एक उत्पन्न होती है। किसी चुंबक के बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसकी गति कराना आपको, इसको लास्ट में लिख देंगे। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे। कब किए थे, 1831 में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में किया। उन्होंने देखा कि किसी चुंबक को गति करा करके, चाहे चुंबक को गति कराए ना, गति करा करके हम बिजली को पैदा कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। बस उसको लास्ट में लिख देंगे, है ना। अभी लिखते हैं कोची, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, किसी कुंडली को, किसी कुंडली, कुंडली किसे कहेंगे जिसपे तार लपेटा होता है, माने आर्मेचर कहिए ना उसको। किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच गति कराते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच बल लगाकर गति कराते हैं, चाहे उसको घुमाते हैं, तो क्या उत्पन्न होती है, उससे धारा उत्पन्न होती है। उसमें से क्या निकलती है, धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं, जिससे प्रेरित धारा, तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली को, कहाँ, जब किसी कुंडली को चुंबकीय मतलब प्रबल, स्ट्रॉन्ग, जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किसी, क्या बोले, किसी कुंडली को स्ट्रॉन्ग या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच बल लगाकर घुमाते हैं तो उससे धारा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित धारा, तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बस देखो लिखते हैं, जब किसी प्रबल, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच
घुमाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है तो बल्ला अगर घुमाते हैं तो उससे धारा उत्पन्न होती है जिससे प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय चाहे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हो गया ना। इसकी खोज किसने किया था? 1831 में माइकल फैराडे। समझ रहे आप लोग? जैसे ये मान लीजिए क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, आर्मेचर लगाया ना जी। आर्मेचर को लगा के हमने क्या किया, इस पर कुछ बल लगा के इसको घुमा रहे हैं। अब चाहे जैसे घुमाए हम, समझ रहे हो, हवा से घुमाए, हाथ से घुमाए, जल से घुमाए, है ना, भाप से घुमाए, जैसे घुमाए, इसको घुमाना है आपको। जब घुमाइएगा इसको, इस कुंडली को घुमाइएगा बाबू, तो इससे क्या बनेगा, बिजली बनेगा। अब बिजली कैसे आएगा, इधर से मान ली बना था, इसे मान लो आ रहा है, मान लो इसे आ रहा है नीचे आ गया। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है, ब्रश होता है। इस ब्रश से तार निकला हुआ होता है, इसी ब्रश से बाहर क्या निकला होता है, तार है। क्योंकि ये जब बनता है बिजली तो इसको कौन खींचता, कौन है, मतलब कौन प्राप्त करता है, कार्बन, कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश ले हम क्या करते हैं, बाहर पंखा में जहाँ मन तहाँ, जहाँ देना आपको, जिस चीज़ को चलाना है दे दीजिए। यहाँ से बिजली पैदा हो गया, इसने ग्रहण कर लिया, इस सगरे दे देगा आपको, जहाँ लेना है तहाँ लेते रहिए। तो कार्बन ब्रश का बहुत योगदान है ना। जाना भी है तो इससे ही पहले गुजरना है, अब बाहर निकलना है तो अंत में इससे ही गुजरना है, आपको बाहर निकलना है, बन रहा है तो इससे ही आपका क्या निकलता है, धारा उत्पन्न होती है, बाहर किसी चीज़ में दी जाती है। ये चुंबक है। अब इसमें कोई दिक्कत है आपको? हमने क्या किया, हमने दो चुंबक लिया, उस चुंबक के बीच में हमने क्या अथी किया, है ना, एक कुंडली को घुमाया, कॉपर से लपेटी हुई एक तार को हमने इसको घुमा रहा, पूरा गति इसको करा रहे हैं ना, पूरा गोल होता ही। देखो ना, ठोर है, ठोर देखो, ठौर है, ठौर नहीं देखे हो, ठौर नाम है ना उसका, हाँ ठौर नाम है। ठौर का हथौड़ा देखे हो? नहीं तुम देखो, फेमस है, हॉलीवुड मूवी है ठौर का हथौड़ा, बहुत हेवी है, ऐसा ही दम हथौड़ा उसका है, हर किसी से नहीं उठा था वो, बहुत खतरनाक है वो। देख लो कहाँ, वहाँ बाहुबली में, उसमें बहुत सारी चीज़ है, पढ़ने लायक है, बाहुबली में यूज किया गया। खैर, अमरकंटक है, देखिए उसमें एक तलवार घूमता है, अमरकंटक, शिलाकंटक, सॉरी अमरकंटक, शिलाकंटक उसका नाम है, शिलाकंटक। देखिए उसमें थी एगो, है ना, उसमें ना तलवार ऐसे चाकू लगा होता है, बड़ा बड़ा चाकू लगा होता है, और वो रथ पे बैठा रहता है, भलाल देव। और जब आगे चलता है तो क्या करता है, मस्त उछलता है पूरा, जो सामने कर देता था, वो क्या है, शिलाकंटक है। वो पहले के राजा महाराजा ना, जब हरेक वंश था ना, हरेक वंश, जब हम लोग पढ़े थे हरेक वंश में, तो उस समय बिम्बिसार है, बिम्बिसार का लड़का अजात शत्रु का लड़का, वो सब उदाइन था, वो सब यूज करता था, ये सब अपने बिम्बिसारे के बियाह शादी, उस सब वो लोग भी चार चार को करता था पहले, बिम्बिसारा। बिम्बिसार के बारे में पढ़िएगा, हरेक वंश ना, महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन है, मगध। हो सकता है आपसे पूछ दे, बिहार का पुराना नाम मगध, बिहार का पुराना नाम मगध। मगध जो बना था ना, मगध साम्राज्य बिहार से ही बना था, पूरा साम्राज्य फैल गया था। मगध का जो राजा था, मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी पहले, राजगीर। कहाँ थी, राजगीर, राजगीर थी। कौन किया था, बिम्बिसार किया था, बिंदुसार ना, बिंदुसार अलग था, बिम्बिसार किया था। फिर राजगृह, इसको राजगृह बोला जाता है, राजगीर को राजगृह बोला जाता है। फिर यहाँ से उसका लड़का था अजात शत्रु, उसने कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। तब जाके मगध की राजधानी कहाँ हो गया था, पाटलिपुत्र। वही बिहार का राजधानी है पाटलिपुत्र, है कि नहीं है। तो पहले वो लोग चार चार को ब्याह करता था, समझ गए, आ राजगद्दी पे से हटता ही नहीं था, उसका लड़का ही मार दिया, कच भाला, हट, हमारा बैठे थे, वो चार को ब्याह किया, वो भी है ना। आ उसका भी लड़का हो गया उदाइन, वो भी डर रहा था साला कहीं ये हमको भी ना मार दे, नहीं हट रहे हैं, पहले ही पूछ लेता था कि ब्याह करबे कि ना करबे। हर बड़ी मजा आता है, पढ़िएगा ना हिस्ट्री, आगे कंपटीशन तो उसमें पढ़ने में मिलेगा आपको, अभी नहीं मिलेगा।
मगध बहुत बड़ा है। तो ये हो सकता है आपसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का पूरा नाम मगध। महाजनपद में सबसे महाजनपद बड़ा सबसे महाजनपद कौन था? यही था मगध, सबसे बड़ा। खैर देखिए, चुंबक हो गया, चुंबक के बीच में हमने किसको घूर्णन कराया? कुंडली को। जब हम किसी चुंबक को रख देंगे गोल ऐसे बड़ा और उसके बीच में ले जाके एगो खूब तेजी से घुमाएंगे, कुछ ही कुंडली को घुमाएंगे, जो जो कॉइल है, कॉइल घुमाएंगे तो उससे क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमको? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसको किसके द्वारा हम एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं किसके द्वारा? कार्बन ब्रश के द्वारा। ये कार्बन ब्रश के बाद जहां देना है आपको लाइन को, पंखा में, मोटर में, जो भी चीज चलाना है आपको, इससे चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली बन गया। यहीं से निकला होता है, देखिएगा जनरेटर में, यहीं से लास्ट में देखिएगा अगले मुंडे से तार निकला होता है कि नहीं होता है? आगे पीछे तो आपका चलता है जनरेटर का बड़ा पंखी चलता है, आगे से इसका देखिएगा वायर निकला होता है। आगे क्यों होता है? देखिएगा आगे थोथ लेखा रहता है, थोड़ा सा रहता है ना, उसमें क्या होता है पता है? उसमें ये कुंडली होता है, कुंडलिया होता है, अब पूरा स्पीड नाचता है ना। जो पहले हम हाथ से स्टार्टर घुमाते हैं, इसे घुमाते हैं और डीजल डाल दिए हैं, और फिर एक बार स्पीड घुमा देंगे तो डीजल क्या करेगा? इंजन को चलाने लगेगा। और जब तक इंजन चली, जब तक नाचत रही, तब तक बिजली पैदा होता रहेगा। आगे से हम निकालते रहेंगे कार्बन ब्रश की सहायता से, सॉकेट दिया गया है ना, मरकरी में, झालर में, जो भी हो गया, झालमुरी, ये सब में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं बाबू कि प्रेरित धारा का उत्पन्न करने का तरीका, प्रेरित धारा उत्पन्न करने का उपाय। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र के बीच चालक को क्या करा के, गति करा करके, चाहे कुंडली को गति करा के चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या करा देंगे? आ रहा है ना? चालक माने तार, हो सकता है ना, चुंबकीय क्षेत्र के बीच चालक के गति कराकर, हो गया ना। सेकंड आपका है कुंडली तथा जड़ चुंबक के मध्य आरोपित बल लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसमें कोई ज्यादा उपाय नहीं है। बल के अनुसार गति करा करो, बस यही दो है। बताइए, प्रेरित धारा किसे कहते हैं? जो धारा अभी अभी क्या है, बनी है, उसे कहते हैं प्रेरित। प्रेरित धारा बनाने का सिंपल और संक्षेप तरीका ये को याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र के बीच कुंडली की गति करा के, चाहे तार की गति करा के, है ना। बस दूसरा लिखे कुंडली और छड़ चुंबक। छड़ चुंबक से हमको क्या मतलब है? ये कुंडली है, एक छड़ चुंबक है ना, ये कुंडली है, एक छड़ चुंबक है। तो छड़ चुंबक दोनों को आरोपित बल लगा दो, मार घुमाते रहो दोनों को, क्या बनेगा? बिजली बन जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद हो गया बाबू? इसकी खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब बताओ, सोच के थोड़ा दिमाग लगे बताइएगा, ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है? दक्षिण हस्त नियम पे, है ना, क्योंकि दक्षिण हस्त नियम से क्या बनता है? धारा। उसमें हमको धारा बनाना है, इसलिए आपको हम पहले पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ताकि उस समय जब आपको पढ़ाएं हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो आपको समझ में आया कि नहीं चुंबकीय प्रेरण क्या है, मैंने जो धारा भी बना है उसे चुंबकीय प्रेरण करते हैं। तो आप जाके पढ़ेंगे जनरेटर यानी जनित्र पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा? मोटर पढ़ा, जबकि मोटर किस पर आधारित था? बाएं पर आधारित था। अब पढ़ेंगे जनरेटर, वो किस पर रहेगा आधारित, है ना। उसमें क्या करें? जबरदस्ती घुमाएंगे, जबरदस्ती हाई रोटर का घुमाएंगे और घुमा के बिजली बनाएंगे, सिंपल तरीका है। उसमें भी आर्मेचर होगा, बस यही होगा। उसमें था ना कि हम करंट दे रहे थे, इसमें करंट नहीं देंगे बल्कि इससे करंट लेंगे, जो बनेगा। और कुछ खास अंतर है इसमें? कुछ खास अंतर नहीं है। हाँ, एक अंतर आपको लगेगा कि बताइए कि हम घुमाएंगे कैसे इसको? हाथ से घुमा सकते हैं, ठीक है, ये बताएंगे आपको कल अच्छा से। टरबाइन वगैरह बहुत सारा चीज़ है ना, बहुत पूछता है एग्जाम में बारी बारी से। चलो इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, फिर कल मिलते हैं।